ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, विभाज्यता के नियम। यानी कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी और किससे नहीं होगी, इसके रूल्स के बारे में हम जानें। तो इसमें सबसे पहला है दो का, कि कौन सी संख्या दो से विभाजित हो सकती है, ऐसा क्या रूल है। ठीक है। तो इसमें एक तो चीज देखनी है कि जो लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक, है तो शून्य हो, जीरो लास्ट डिजिट उसका, या फिर जो लास्ट डिजिट है वो दो से डिवाइड हो, दो से विभाजित। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, वो दो से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 5432, 570, 7321। तो इसमें लास्ट डिजिट टू से डिवाइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट जीरो, डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट ना जीरो है ना दो से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये डिवाइड नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद है तीन चार का। तो दो चार आठ के सेम है, तो पहले ये करेंगे। तो चार का क्या होगा, जैसे दो में था कि अंतिम अंक शून्य, इसमें क्या होगा, अंतिम दो अंक शून्य हो। पहली चीज, या फिर चार से विभाजित। ठीक है। एग्जाम्पल अपने देख लेंगे इसमें। लास्ट के दो डिजिट्स या तो जीरो या फिर दोनों चार से डिवाइड हो। इसके बाद है आठ का। आठ का क्या है, अंतिम तीन अंक शून्य हो, जीरो हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो आठ से डिवाइड हो जाएगा। या फिर अंतिम तीन अंक आठ से विभाजित हो जाए। ठीक। फिर इसके बाद है आपका पांच का। पांच का क्या है कि जिसमें लास्ट डिजिट, अंतिम अंक क्या हो, जीरो या पांच हो, तो वो पांच से डिवाइड हो जाए। लास्ट में या तो पांच हो उसके, या फिर जीरो। फिर दस का क्या है कि लास्ट डिजिट, अंतिम अंक जीरो हो, तो ही वो क्या होगी, दस से विभाजित होगी उस। ठीक है। इसके बाद आता है तीन का। तीन का क्या रूल, कि जो संख्या आपको दी गई है, जिसका आपको पता करना है कि ये तीन से विभाजित होगी कि नहीं होगी, उन संख्या में जितने भी अंक हैं, उनका जोड़, उनका योग अगर तीन से डिवाइड हो जाए, ठीक है, यानी कि संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित हो। ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कि सम ऑफ डिजिट्स, कि जैसे मान लिया गया, एग्जाम्पल ले लिया 8132, तो इनके संख्या के अंकों का योग करो। आठ और एक नौ, और तीन बारह, और दो चौदह।
तो इसके संख्या का योग आया 14। अब 14 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है। एक एग्जांपल ले लो। 5217। 5 और 2 7 और 1 8 और 7 15। तो 15 इसके डिजिट का योग है। 15 3 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये मतलब है इसका। तो ऐसे ऐड करके देख लेंगे, और जो इससे डिवाइड हो जाए 3 से, तो वो पूरी संख्या भी इससे डिवाइड हो जाएगी। फिर इसके बाद है 9 का। 9 का क्या है, 3 की तरह सेम, कि संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो जाए अब, 9 से। अंकों का योग 9 से विभाजित। ठीक है। फिर इसके बाद है 11। 11 का क्या है, ध्यान से देखेंगे इसको। एक तो सम स्थान वाले सम स्थान वाले अंकों का योग, जोड़। और दूसरी चीज है विषम संख्या वाले अंकों का योग। अब पहले इसका मतलब समझते हैं क्या है इसका। कि जैसे मान लिया एक संख्या दी है आपको 1521। या तो इधर से काउंट कर लो या इधर से काउंट कर लो, कोई मतलब नहीं है इस चीज में। ये है 1 पे, ये 2, ये 3 और 1 4। ठीक है। तो अब सम स्थान पे कौन से अंक हैं, ये दूसरे नंबर पे है, ये 4 नंबर पे। तो इनका योग यानी कि 5 और 1 6। और विषम संख्या वाले यानी कि 1 पे और 3 पे, तो इनका योग कितना होगा अब, 3। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि योग तो कर लिया आपने, कि सम स्थान वाले अंकों का योग कर लिया और विषम स्थान वाले अंकों का योग कर लिया। इनके योग का अंतर, इनका अंतर यानी कि डिफरेंस इनका, या तो 0 या 11 हो, या 11 का गुणांक हो, यानी कि 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। इंग्लिश में क्या लैंग्वेज लिखेंगे इसकी, कि डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स एंड ओड प्लेस डिजिट्स आर 0 और 11 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है। तो ये इसका 11 का रूल हो जाएगा। तो इसके बाद एक बचा आपका 6 का। 6 का क्या होगा, 6 का बहुत सिंपल है, कि जो 2 व 3 दोनों से विभाजित, दोनों से जो विभाजित हो वही 6 से डिवाइड हो पाएगा। अगर केवल 2 से या केवल 3 से डिवाइड हो रहा है वो, तो जरूरी नहीं है कि वो 6 से डिवाइड हो। ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा ट्रिक आता है आपका 7 का, और लास्ट है आपका। ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या लिखो आप, 7 का पहाड़ा, 7 की टेबल लिखो। तो क्या है 7 की टेबल, 7 14 21 28 35 42 49
56, 63 और 70। ये 10 तक हो गया। अब 20 तक होगी फिर। ठीक है। तो 77, 84, 91, 98, 105, 112, 119, 126, 133 और 140। ठीक है। तो अब इसके आपको दो तरीके हैं करने के। ठीक है। जैसे मान लिया कोई भी संख्या दी हुई है इसकी, शायद सच कोई रूल नहीं। कोई भी संख्या दी हुई है, मान लिया ये दे दिया आपको 151। इसका आपको पता करना है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो लास्ट डिजिट है इसमें, जैसे मान लिया इसमें क्या है, लास्ट डिजिट 1, तो इसको थोड़ा सा दूर लिख लें। ठीक है। क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का डबल यानी कि दो गुना करो, कितना आया 2, और पहले वाले में से माइनस कर दो। तो कितना बचा, ये 15 माइनस दो, 13। तो ये 13 देखेंगे कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है। 7 से डिवाइड नहीं होता तो ये 151 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। फिर इसके बाद है एक और एग्जांपल लो। जैसे मान लिया है आपका 167। ठीक है। या फिर थोड़ा सा बड़ी संख्या ले लो, 3। ठीक है। तो इसमें क्या है, सेम रूल कि लास्ट वाला डिजिट का डबल करो। डबल किया 6, यानी कि 6 अब इसमें से माइनस करो, कितना बचा ये 161। 161 बच गया। अब भी नहीं पता लग रहा आपको, तो सेम दोबारा इस पे अप्लाई कर दो कि मल्टीप्लाई बाय 2। तो दो इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचा 14। ठीक है। तो 14 क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो ये है इसका सिंपल सा रूल। कितनी भी बड़ी संख्या हो इसमें, ठीक है, मान लिया एक ले लिया आपने 40392। अब इसका पता करना है आपको। तो सेम रूल लगाते जाओ जब तक आपका जवाब नहीं मिल जाता, तो डबल करो इसका, यानी कि 4, 4 माइनस करेंगे, कितना बचा ये 5, 3। ठीक है। अब इसका डबल करो, कितना हुआ है डबल 10। तो ये बच गया आपका 3, और 10 से गया 9, 393। अब भी नहीं पता लग रहा, तो 393, फिर डबल करो, कितना बचा 6। तो ये बच गया आपका 33। अब 33 कहीं भी टेबल में नहीं आता है इसके। जितनी आपको याद है, तो ये 3 से डिवाइड ये पूरी संख्या नहीं, 7 से डिवाइड ये नहीं हो। ठीक है। तो ये थे आपके डिविजिबिलिटी रूल्स। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।